आज बनाऊंगी शब-ए बारात के दिन शब-ए बारात स्पेशल चना दाल का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनाऊंगी, लेकिन हाँ, इसे बनाने में आपको कम से कम सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सबसे आसान तरीका बनाने का आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नारियल को अच्छे से यहाँ पर काट के मिक्सर में डालकर पीस लेना है, क्योंकि जब अभी हम जो ना चना दाल का हलवा बनाएंगे उसमें हमें ये नारियल पिसी हुई बहुत काम आएगी। तो आप लोग ना पहले ही नारियल को पीस कर रख लीजिएगा। तब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे, चना दाल को अच्छे से कम 3 से 4 बार साफ़ से धो लेंगे, ताकि हम हलवा जब बनाने स्टार्ट करें तब ये हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। और हमने ये इसे पहले से धो लेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी चना दाल का हलवा बन के रेडी होगा। तो देखिए, आप इसे अच्छे से धो लीजिएगा 3 से 4 बार, और फिर उसके बाद हम इसे कुकर में यहाँ पर डाल देंगे। और आज आपको पता है, मैं इन सभी रेसिपी को बनाने के लिए मैं आज सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, और 11 बजे के अंदर मैं बिल्कुल किचन में आ गई थी नहा धोकर इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज सुबह से कम 4 चीज़ें बनानी थी। कतली बनानी थी 2 तरह की, उसके बाद ये चना दाल का हलवा और बिरयानी, बहुत कुछ। तो मैंने कतली की रेसिपी तो शेयर कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। तो देखिए, चना दाल को डालने के बाद साथ में यहाँ पर मैंने 2 कप दूध डाला है, और 3 विसल आने तक इसे अच्छे से हम पका लेंगे। तब तक यहाँ पर हम कम से कम 8 से 10 इलायची को अच्छे से कूट कर इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे और इसे साइड में डालकर रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत कम आएगी। तो आप क्या करिएगा ना, पहले ही मतलब नारियल को और इलायची को पहले से पीस कर और इलायची को कूट कर रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम आसानी से मतलब इसका इस्तेमाल कर लें। तो देखिए, चना दाल हमारी अच्छे से गल गई है, तो मैंने इसे मिक्सर जार में निकाल लिया है। और तब तक कढ़ाई में यहाँ पर मैं तेल ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को मैंने तेल में ही बनाया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पिसी हुई चना दाल को यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जब आप ना पूरा चना दाल डाल दें तभी आप फ्लेम को तेज़ करिएगा। जब तक आपने इसमें पूरा नहीं डाला है ना, तब तक आप इसे धीमा ही रखिएगा, क्योंकि आप अगर तेज़ रख देंगे तो ये जल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे लगातार पीस रही हूँ अभी। और फिर देखिए, यहाँ पर पीसने के बाद मैंने इसमें सारा चना दाल को ऐड कर दिया है। और देखिए, अब फ्लेम को इसमें मैंने मीडियम रख दिया है, और कम से कम इसे 10 से 20 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि ना जो चना दाल का हलवा होता है, इसे हम जितना ज़्यादा भूनते हैं ना, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। हो सकता है आपके हाथों में बहुत दर्द हो जाए, मुझे भी बनाने में इसे हाथों में बहुत दर्द हो गई थी। आप लोगों को पता है, सुबह से मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है ना कि हाथों की जो बैंड बजी है ना कि क्या ही बताओ। लगातार चना दाल का हलवा, 2 तरह की कतली, बिरयानी, मतलब इतना कुछ अकेले बनाना कोई मामूली बात थोड़ी है। अब देखिए, अच्छे से कम 20 मिनट भूनने के बाद मैंने जो इलायची को कूट कर रखा था उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर आप मीठा जिस हिसाब से खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें डालिएगा। चना दाल का हलवा में ना क्या होता है ना, ज़्यादा चीनी भी अच्छी नहीं लगती है ना, तो मैं यहाँ पर कम ही डालती हूँ। मतलब मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी डाली, और फिर यहाँ पर 1 कटोरी मैंने यहाँ नारियल को जो पीस कर रखा था उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई आप सारे इंग्रेडिएंट डालने से पहले करते हैं, उसी टाइम अपनी अच्छी भुनाई अगर आप करेंगे ना, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हो सके तो सारे इंग्रेडिएंट डालने से पहले आप इसे अच्छे से भुनें। अब देखिए, यहाँ पर नारियल, चीनी, इलायची सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने गरम 3 चम्मच दूध डाला है, और इसे अब अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। और देखिए, दूध डालने के बाद इसका जो काया पलट होता है ना, वो देखने लायक होता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट अच्छे से ऐड कर दीजिए, और देखिए, देखते देखते हमारा चना दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बनकर तैयार है। तो बस इसे एंजॉय करिएगा। और हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ना मैं मतलब मुझे इन सभी चीज़ों को बनाते बनाते बिल्कुल शाम हो गई थी। तो मगरिब के अज़ान से पहले मैंने फटाफट से यहाँ पर बिरयानी में लेयर लगा दी थी। मैंने पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी, और सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैंने लेयर लगाकर मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैंने खाना खाया। बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सुबह से बनाई ना कि हमें टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद मैं लग गई इबादत करने में। तो यहाँ पर मैं कुरान पढ़ रही थी, क्योंकि
कितना भी कुछ खा लो पी लो, जब तक आप अच्छे से इबादत नहीं कर लेते आपको कुछ भी सवाब नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने किताब पढ़ ली थी कुरान, फिर उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर उसके बाद मैं खाना खाई और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए लेट गई थी। फिर